नाज़रीन दोस्तों, साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? फजर, इशराक, असर, मगरब और इशा के दरमियान सोने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमानदाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को साबित कर दिया। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुँह से खाना निकाल कर न खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आई। हमारे मुँह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना हमारे मैदे में जब जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को मार देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के हजारवें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और यह जहर हमारे पूरे निज़ाम को तबाह कर देता है। और आपको जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर, इशराक, असर, मगरब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने भी डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम इसमें सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरब और मगरब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं और इनमें 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। लिहाजा ये औकात सो कर ना गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मनफी होते हैं। यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मुस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। अब मुशाहिदा कर लें कि आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक व शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथों की उंगलियों को चटखाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं यानी इनके कड़ाके निकालते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान न बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हमें बुरे ख्वाब आएंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफा हाजत की जगह मतलब टॉयलेट में मत थूको। यह हुक्म अपने अंदर 2 हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लाब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने और आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारी जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम अपना जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना चाहिए।